नमस्कार, मैं शिवसैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती है। कई बार योजनाएं विफल हो जाती हैं, उनमें बदलाव किया जाता है, यहाँ तक तो सब सही लगता है। मगर जब सरकार बदलाव की आवश्यकता को नजरअंदाज करने लगे तब उसे जनहितैषी मानने में प्रश्न चिन्ह लगने लगता है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम से एक स्वतंत्र पत्रकारिता का समूह है जो जबरदस्त जानकारी इकट्ठा कर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। हाल ही के कुछ महीने पहले उसने फोर्टिफाइड राइस के पायलट प्रोजेक्ट पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें बताया गया था कैसे केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट में खामियां होने के बाद भी उसे लागू कर दिया। फोर्टिफाइड मील देने की घोषणा लाल किले से 15 अगस्त 2021 को की गई थी, जिसके तहत 2024 तक आधे से अधिक भारतीयों को सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर चावल खिलाने का वादा था मोदी जी का। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने दस्तावेजों के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई उसमें दावा किया है कि इसमें मोदी जी ने खतरों का आकलन किए बिना ही इसे लागू करने की जल्दबाजी दिखाई है। यानी ये पायलट प्रोजेक्ट के सही नतीजे जैसे मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या असर जैसे को जाने बिना ही उसे लागू कर दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान निकाय के प्रमुख ने चेताया है कि इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। इस बावजूद इसकी चिंता किए प्रोजेक्ट को लागू किया गया। 80 करोड़ से अधिक भारतीयों, जिनमें से अधिकांश गरीब हैं, को अनिवार्य रूप से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करने की सरकार की योजना की घोषणा की गई। अब तक सरकार ने एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की बढ़ती घटनाओं को कम करने के लिए योजना के तहत लाभार्थियों के लिए राज्यों के 137.74 लाख टन से अधिक फोर्टिफाइड चावल आवंटित किया। आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बताया कि भारत में 1.7 मिलियन से अधिक बच्चों को गंभीर रूप से कुपोषित के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिनमें विशेष चिंता का विषय एनीमिया में वृद्धि होना है, जो आहार में आयरन की कमी के कारण होता है। कुल मिलाकर यह अनुमान लगाया गया कि भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के 67.1% बच्चे, तो वहीं 15 से 49 वर्ष आयु के बीच की 57% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। 2015-16 की तुलना में 2019-21 के बीच बच्चों में एनीमिया के मामले में लगभग 9% की बढ़ोतरी हुई। सरकार का दावा है कि फोर्टिफाइड राइस, जो कि आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 से भरपूर चावल है, भारत में बढ़ती सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या को कम करेगा। यह योजना उसी तर्ज पर शुरू की गई जैसे भारत में घेंगा रोग को खत्म करने के लिए नमक में आयोडीन मिलाया गया था, यानी आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी गई थी। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में विशेषज्ञों का कहना है कि फोर्टिफिकेशन द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्वों का कृत्रिम हल दीर्घकालिक समाधान नहीं है। उनका कहना है कि विविध आहार और किफायती कीमतों पर पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना ही इसका स्थायी समाधान है। यानी सस्ती दरों पर पौष्टिक आहार अगर उपलब्ध हो तो आर्टिफिशियल तरीके से तैयार चावल देने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो वहीं साइंस ने फोर्टिफाइड चावल को हरी झंडी नहीं दी थी, यह भी दावा किया गया रिपोर्ट में। क्या फोर्टिफाइड चावल वास्तव में एनीमिया जैसे रोग को बढ़ाने वाले जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है को क्या पूरा करता है, यह भी सवाल उठा। इसके लिए सरकार ने फरवरी 2019 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत परीक्षण परियोजनाएं शुरू की, जिसे मार्च 2022 तक चलना था। लेकिन सभी परिणामों की प्रतीक्षा करने के बजाय मोदी जी ने 2021 में फोर्टिफाइड राइस की एक पूर्ण योजना की घोषणा कर दी। इस समय तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 15 राज्यों में चलने वाली योजना को 9 राज्यों ने भी शुरू नहीं किया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सरकारी अधिकारियों ने मोदी जी के स्वतंत्रता दिवस की घोषणा को कार्यवाही के आह्वान के रूप में मान लिया और यहां तक कि योजना के लिए प्रशासनिक मंजूरी मांगते समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का भी हवाला दिया गया। यह पायलट प्रोजेक्ट कैसे फ्लॉप हो गया, यह भी रिपोर्ट में बताया गया। जब प्रोजेक्ट के तहत वितरित होने वाला चावल समय पर उपलब्ध नहीं होगा तो समय पर नतीजे आखिर कैसे आ सकते हैं।
25 अक्टूबर 2021 को दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तत्कालीन सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि हमारे पायलट प्रोजेक्ट आखिर सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि समस्याएं पूरी तरह से लॉजिस्टिक और आपूर्ति पक्ष से संबंधित हैं, यानी हम जिस प्रोजेक्ट के तहत जो हमें उपलब्धता होनी चाहिए वो उपलब्ध हो ही नहीं रहा है। तो वहीं पायलट प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणाम आखिर कैसे आ सकते हैं? भारत के नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार अनुराग गोयल ने भी योजना को सार्वभौमिक बनाने पर सरकार की एक आंतरिक बैठक में स्वीकार किया कि पायलट प्रोजेक्ट बहुत सफल नहीं था, लेकिन जब 5 अगस्त 2022 को संसद में इस पायलट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने झूठ बोला, जिसमें से बताया गया कि पायलट पूरे देश में फोर्टिफाइड चावल के लिए पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने में पूरी तरह से सफल रहा। इतना ही नहीं, इसके बावजूद पोषक तत्वों की कमी में फोर्टिफाइड चावल की प्रभावकारिता क्या है, इस पर भी सरकार ने चुप्पी साध ली है। व्यय विभाग ने 2019 में एक कार्यालय ज्ञापन में चेतावनी दी थी कि पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों का अध्ययन किए बिना फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को सार्वभौमिक बनाना जल्दबाजी हो जाएगी। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने दावा किया कि उन्होंने नीति आयोग और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इस मामले से संबंधित प्रश्न भेजे, लेकिन किसी ने भी उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, यानी द रिपोर्टर कलेक्टिव द्वारा भेजे गए प्रश्नों का जवाब विभाग द्वारा नहीं दिया गया। आखिर फोर्टिफाइड राइस का प्रोजेक्ट संदिग्ध क्यों बना रहा? इससे संबंधित सरकार के पास जो एकमात्र अध्ययन था वह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत टाटा ट्रस्ट का शोध मात्र ही था, जो नवंबर 2018 में शुरू हुआ। जिन 2 गांवों में किया गया था यह प्रोजेक्ट, उनकी कुल आबादी 1,22,398 थी। बेंगलुरु के स्कूली बच्चों पर 2004-05 का एक अध्ययन भी शामिल है, जिसमें पाया गया कि जिन लोगों को फोर्टिफाइड चावल खिलाया गया उनमें आयरन की कमी में गिरावट तो आई, लेकिन इसमें सीरम फोरेटिन नामक प्रोटीन का स्तर भी बढ़ गया, जो कि मधुमेह यानी शुगर के खतरे को पूरी तरह से बढ़ा देता है। इस शोध के 7 लेखकों में से एक डॉक्टर अनुराग कुरपात थी, जो पोषण पर नीति आयोग के राष्ट्रीय तकनीकी बोर्ड की सदस्य हैं। वह सार्वजनिक रूप से उच्च फोर्टिन स्तर से जुड़े जोखिमों के बारे में चेतावनी लगातार दे रही थी। फोर्टिफाइड चावल कैसे बनता है यह भी जान लेते हैं। पहले चावल के दानों को पीटकर आटा बनाया जाता है, इसमें कुछ पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, फिर आटे को मशीन में डालकर चावल जैसे दाने बना दिए जाते हैं। ऐसे ही एक कृत्रिम चावल को 100 सामान्य चावलों के दानों के साथ मिला दिया जाता है। अब यही चावल लोगों के बीच एक भ्रम बना हुआ है कि राशन की दुकानों में प्लास्टिक का चावल सरकार द्वारा वितरित किया जा रहा है। जब हमारे साथी ने इस बात पर उन लोगों से बात की और उनको बताया कि सरकार इसमें पौष्टिक आहार मिलाकर दे रही है, वह प्लास्टिक का चावल नहीं है, तो जनता ने सरकार पर आरोप लगाया कि अगर सरकार पौष्टिक आहार दे रही है तो उसे अलग पैकेट में दे, उसी में मिलाकर क्यों दे रही है? आखिर यह भ्रम क्यों पैदा कर रही है? आइए सुनते हैं कि लोगों ने इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया अपनी दी। इसलिए मैंने इसको लिया है। पिछली बार दिख रहा था, इस बार नहीं दिखा। शिकायत की थी कहीं पिछली बार? जब तो हमने भैया यहीं बताया था। हाँ, अच्छा, यहीं पे बताया था मैडम को, प्रजापति जी को। हाँ, उन्होंने शिकायत की नहीं की पता नहीं है। ये सावित्री मिश्रा को है। तो शिकायत करेंगे क्या कि बस ऐसे चलने देंगे? सब कस्टमर से भी बताते थे भैया शिकायत करो, कोई शिकायत करते हैं। अब प्लास्टिक होगा और नुकसान करेगा। अब प्लास्टिक ऐसे भी खाएंगे तो नुकसान तो करेगा। वही तो कह रहे हैं, अगर हेल्थ के लिए आप लोग खाते भी हैं कि ले जाके बेच देते हैं? खाते तो हैं ही। अच्छा, खाते हैं, क्योंकि अमूमन ये चल रहा है ना कि ले जाके बेच देते लोग। जैसे भैया ने बता दिया, हम लोग प्लास्टिक निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन वो सोल्यूशन है क्या मैडम? वो आंटी वो सोल्यूशन है कि निकाल के आप फेंक दीजिए और सरकार ऐसे बांटती रहे? अगर 4 दाने भी गए गलती से भी, किसी को तो पता ही, मतलब वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो सबको खुद बताए। क्या नाम है आपका? अकील। अखिल जी, क्या पिछली बार आपको
कौन सा चावल मिला था, क्या दिक्कत थी? प्लास्टिक वाले चावल मिले थे। पूरा प्लास्टिक का था कि पूरे चावल में कुछ प्लास्टिक का था? पूरे चावल में प्लास्टिक के चावल मिले हुए थे। कितना लगभग रहा होगा? लमसम आधा किलो तो निकले होंगे। कितने किलो में? वही करीबन 12 किलो में। 12 किलो में आधा किलो। तो आपने शिकायत की थी कहीं पे? शिकायत नहीं की। क्यों नहीं की? सरकार आपको प्लास्टिक का चावल दे रही, सरकार दे रही, कोटेदार दे रहा, जो भी दे रहा है, जानकारी तो होनी चाहिए ना प्रशासन को। जानकारी नहीं बताया नहीं उनको, कोटेदार को। क्यों? परेशान का है, अच्छा, हर जगह की वही, हर कंट्रोल का वही रिवाज है। हाँ। एक कंट्रोल का नहीं, हर कंट्रोल में ऐसा मिल रहा है। तो आपने आपत्ति कहीं दर्ज कराई कि नहीं? कहीं कुछ कहाँ शिकायत? कौन आपत्ति दर्ज कराने जाएगा? कोई अपना, छोटे मोटे लोग हैं अपना अपना काम देखेंगे कि आपत्ति दर्ज करवाते फिरेंगे। तो आप ऐसा ही ये चावल खाते रहेंगे? हैं? कोई दिक्कत? यहाँ नहीं खाते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसका करना ही पड़ेगा। बिन बिन के फेंकेंगे और क्या करेंगे? क्या लगता है? अच्छा, बिन बिन के फेंक देंगे। और क्या करेंगे? आपको क्या लगता है कि वो प्लास्टिक का चावल है? भैया हमको नहीं लगता, लेकिन कहते तो सब लोग यही हैं कि प्लास्टिक का है। सरकार तो कह रही है कि हम प्लास्टिक का चावल नहीं है, वो पौष्टिक राइस है। उसको बनाने में सरकार करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है। तो करोड़ों रुपए खर्चा करे, प्लास्टिक वो पौष्टिक वो है तो अलग क्यों नहीं दे रही? चावल में क्यों मिला के दे रही? चावल में मिला के मत दे, अलग से दे। बात तो ये भी सही है कि अगर पौष्टिक का है तो अलग से पैकेट अगर बना। पौष्टिक है तो अलग से उसका पैकेट बना के देना, चावल में मिला के। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को उसी तर्ज पर लागू किया जैसे आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग को खत्म करने के लिए आयोडीन युक्त नमक दिया जा रहा था। इस पर डॉक्टर कुरपाद ने कहा कि नमक को अधिक मात्रा में खाना बहुत अधिक कठिन है और साथ में यह भी बताया कि आयरन के विपरीत आयोडीन की अधिक मात्रा हो जाने से वह मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन हमारे शरीर में अतिरिक्त आयरन से छुटकारा दिलाने के लिए कोई भी प्राकृतिक तरीका नहीं है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने डॉक्टर कुरपाद से पूछा कि क्या NITI के पोषण पर राष्ट्रीय तकनीकी बोर्ड में चावल फोर्टिफिकेशन की प्रभावकारिता पर कोई चर्चा हुई, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं। जहां तक मेरी जानकारी है ऐसी कोई भी चर्चा नहीं हुई। सरकार की अपनी शीर्ष चिकित्सा अनुसंधान संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पहले ही बताया था कि फोर्टिफाइड चावल का स्कूल जाने वाले बच्चों में एनीमिया के स्तर को कम करने में कोई भी ठोस प्रभाव नहीं पड़ता है। कृषि पर नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र ने नवंबर 2021 में कहा कि कुछ चिकित्सा विशेषज्ञों ने बच्चों के स्वास्थ्य पर आयरन फोर्टिफाइड चावल के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की। इसका उल्लेख डीजी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च में भी किया गया। उन्होंने कहा इसलिए चावल के फोर्टिफिकेशन को आगे बढ़ाने से पहले मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव पर व्यापक विशेषज्ञों के साथ परामर्श की आवश्यकता है। भारत के शीर्ष चिकित्सा अनुसंधान निकाय ICMR के साथ भी विचार विमर्श नहीं किया गया। सूचना के अधिकार यानी RTI के तहत कई अनुरोधों के बाद इस बात की जानकारी हुई। प्रोफेसर रामचंद्र ने अपने नोट में कहा कि किसी भी मामले में ऐसा हस्तक्षेप केवल अल्पावधि के लिए होना चाहिए। सरकार ने इस सुझाव को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया और इस योजना को लागू कर दिया। फोर्टिफाइड चावल उन लोगों के लिए भी हानिकारक है जो आयरन के सेवन से होने वाली बीमारियों से पहले से ही ग्रसित हैं। उदाहरण के लिए आप थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों को अधिक आयरन नहीं दे सकते हैं। ऐसे रोगियों को कितना आयरन देना है नहीं देना है ये किसी को नहीं पता है। आम नागरिक जो गरीब है, जो राशन उठाता है और खाता है, विशेष तौर पर उनको इसकी जानकारी नहीं है, वो इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ है। पब्लिक हेल्थ रिसोर्स सोसाइटी की संस्थापक सचिव डॉक्टर वंदना प्रसाद ने भी द कलेक्टिव रिपोर्टर्स को बताया कि हमें टीबी रोग से ग्रसित लोगों को भी ये चावल नहीं देना, यानी कि हमें उनको अधिक आयरन नहीं देना है। फोर्टिफिकेशन पर खाद्य विभाग के परिचालन दिशा निर्देश में भी इस चिंता को संबोधित करने का प्रयास किया गया। थैलीसीमिया वाले लोगों और कम आयरन आहार वाले लोगों के लिए यह चावल नहीं है, उसमें भी चेतावनी
दी जाती है। आयरन से फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों को ले जाने वाले बैग पर भी यह लेबल लगा होता है। केंद्र के पास फोर्टिफाइड चावल के लाभार्थियों में से थैलीसीमिया या सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों की प्रोफाइलिंग करने का कोई साधन नहीं है। फिर भी सरकार ने इस चावल को देश भर के लाखों घरों में पहुंचाया है। इसी बात की चिंता जाहिर की थी द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने। हाल ही में अब यह चर्चा एक भ्रम का भी रूप ले रही है लोगों के बीच कि यह फोर्टिफाइड राइस एक प्लास्टिक का चावल है। हालांकि सरकार की तरफ से चेतावनी भी दी गई कि यह एक भ्रम है जो फैलाया जा रहा है, ये अफवाह है कि यह प्लास्टिक का चावल है। यह प्लास्टिक का चावल ना होकर यह फोर्टिफाइड राइस है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और विश्लेषण और चर्चा के साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।